2022 में जो गुल खिलने थे सो खिल चुके। अब बारी है 2023 की। इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिहाज से यह साल कैसा रहने वाला है और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है जिन पर नजर रहेगी इस पूरे साल में, जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ आज ये हाल वाली वीडियो भी देख लीजिए। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। 2023 में इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़े बदलाव होने वाले हैं जो कि एक नए माइलस्टोन को सेट कर सकते हैं। अगर हम बिल्कुल बिगनिंग से करते हैं बात, तो सबसे पहले इसी विंटर सेशन में नया डिजिटल इंडिया लॉ और साथ में पर्सनल प्रोटेक्शन बिल दोनों आने की उम्मीद है, जिसको कि पहले पब्लिक के कंसल्टेशन के लिए लाया जाएगा, उसके बाद ही ये पटल पे आएंगे। लेकिन इससे पूरे आपके इंटरनेट यूसेज को बदल के रखने की उम्मीद है। मतलब आप चाहे ईमेल भेजते हो, सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो, सब कुछ इसके दायरे में आ जाएगा। इसके अलावा आपकी प्राइवेसी और आपके पर्सनल डेटा को लेके भी कुछ सरकार ठोस करने वाली है, जिससे कि एक उम्मीद बनेगी कि आपकी डिटेल्स के साथ में आने वाले फ्यूचर में कम से कम इंडिया में तो छेड़छाड़ होने की कम उम्मीद होगी। अगर दूसरे घटनाक्रम की बात करें तो वो है बीएसएनएल का 4G लॉन्च, जो कि पिछले 2 सालों से अधड़ में लटका हुआ है। टीसीएस हो या फिर कोई दूसरी कंपनी, सबके साथ प्रोजेक्ट तो चल ही रहे हैं और लगभग कंप्लीट होने की कगार पर भी है। लेकिन सनी पाजी के डायलॉग में अगर बात करें तो तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन बीएसएनएल का 4G लॉन्च नहीं हो पा रहा है। और सोने पे सुहागा तो यह है कि बीएसएनएल ने सरकार से डिमांड की है कि वो सिर्फ 5G स्पेक्ट्रम अलॉट कर दे ताकि वो ट्रायल कर सके। यार 4G तो लॉन्च कर लो, मार्केट में एक स्टेबल कॉम्पिटिटर तो बन के देखो। चलिए दोस्तों, इससे बढ़ते हैं आगे और तीसरा घटनाक्रम है बचे हुए जो इंडिया के रिमोट एरियाज हैं वहां तक पूरी तरीके से कनेक्टिविटी पहुंचाना। 93% सरकार के ही आंकड़े के हिसाब से जितने भी गांव हैं भारत में वो अब तक कनेक्ट हो पाए हैं। बचे अब भी हैं 7%, तो उनको कनेक्ट करने की सरकार की पूरी तैयारी है और इसका दारोमदार बीएसएनएल के और एमटीएनएल जैसी कंपनियों के ऊपर थोप रखा है, ताकि ये उन दूर दराज के इलाकों में अपने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के थ्रू डिजिटल इंडिया को आगे विस्तार कर पाए। फिलहाल इस पे भी निगाह जरूर रहेगी कि कब तक ये हम जो 7% गांव बचे हुए हैं वहां तक सही से कनेक्टिविटी पहुंचा देते हैं, और जो 93% गांव है वहां पर भी बेस्ट स्पीड कब तक मिल पाएगी, क्योंकि नेटवर्क का हाल आप सभी जानते हैं, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो एक स्टेबल नेटवर्क की इंडिया में बेहद जरूरत है। अब अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो 5G लॉन्च ऑलरेडी हो ही चुका है। धीरे धीरे कंपनियां रोल आउट कर रही हैं एक से नए और दूसरे तीसरे शहरों तक, लेकिन अभी पूरी तरीके से इंडिया में विस्तार हमें इस 2023 के फर्स्ट छमाही में, यानी कि पहले 6 महीने में जून के आसपास तक देखने को मिल सकता है। कंपनियां, अगर हम जियो और एयरटेल की बात करें तो काफी तेजी से विस्तार करने में लगी हुई हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों स्टेबल नेटवर्क आने के बाद एक चीज जरूर होगी कि वोडाफोन आइडिया के 5G का इंतजार जरूर है। कौन से शहर होंगे और वोडाफोन आइडिया का क्या फ्यूचर होगा, यह भी इस घटनाक्रम में हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें अगले घटनाक्रम की, तो वो है पूरी तरीके से 5G लॉन्च होने के बाद नए पैकेज का अनाउंसमेंट होना, क्योंकि अभी तो 4G पैकेज में ही हम बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के आप 5G सर्विसेज का चुने हुए शहरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कंपनी तो अभी सिर्फ विस्तार कर रही है ना, जैसे ही वो अपना स्टेबल 5G नेटवर्क लॉन्च करेगी तो हमें 5G के नए प्लान भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि 4G से अलग हटके होंगे, उनकी कॉस्ट अलग हो सकती है। और हाँ, कंपनी अगर चाहेंगी तो वो इन्हीं प्लान्स में कुछ बदलाव करके कुछ एक्सेसिव आपसे पेमेंट लेने के बाद में फ्लक्चुएट नेटवर्क के हिसाब से आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगी। तो देखते हैं इन प्लान्स में कब तक हमें देखने को मिल सकते हैं और क्या एक्स्ट्रा चार्जेस हमें देने पड़ेंगे। अब अगर हम और बात करें तो यहां पर टेलीकॉम इंडस्ट्री इस 2023 में हमें 10% तक की नई हाइक देने वाले हैं, जो कि बहुत से लोगों को पसीने छुड़ा सकती है। लगभग हम देख रहे हैं कि 2021 के बाद से कंपनियां लगातार अपने एआरपीयू को बढ़ाने के लिए जो उनके प्लान्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ा रही हैं। तो 2023 में भी 10% की हाइक लगभग कंपलसरी हो गई है, या फिर बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि ये दो कंपनियां तो मार्केट में जो एयरटेल और जियो है वो 10% के आसपास प्लान में बदलाव करेंगी, या फिर उनकी जो भी बेनिफिट्स है उनको रिड्यूस कर सकती हैं, ताकि प्राइस सिमिलर रहे तो कम से कम बेनिफिट घट जाए। मतलब एआरपीयू एक तरीके से वो अपना बढ़ाने पर जरूर फोकस करेंगी। इन सब के अलावा 2023 में एक और बड़ी चीज हमें देखने को मिल सकती है, वो है प्राइवेट कंपनियों के खुद के प्राइवेट 5G नेटवर्क, जो कि पब्लिक नेटवर्क से थोड़ा हटके होंगे। ये उन कंपनियों को बेहतर और स्टेबल
फास्ट स्पीड ही तो प्रोवाइड करेंगे ही, साथ में उन्हें सिक्योरिटी और सेफ्टी भी प्रोवाइड कर सकेंगे, ताकि उन कंपनीज का डेटा भी सिक्योर रह सके और उनके एम्प्लॉयज और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को एक बेस्ट नेटवर्क भी प्रोवाइड हो सके। इसको लेकर सरकार के साथ में बात चल रही है, जल्दी ही इन कंपनियों को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम के पार्ट्स प्रोवाइड किए जा सकेंगे। देखते हैं इसमें कब पहला अमल होता हुआ नजर आता है। अगर हम 2023 के कुछ और अपडेट्स की बात करें तो आपको पता है कि 2022 में ट्राई ने एक कमेटी बनाई है जो कि 6G के फ्यूचर इनोवेशन और उसके R&D पर रिसर्च कर रहे हैं, जो कि 2023 में कभी भी अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। जुलाई के बाद इस पे भी हमें कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्री हैं जो ऑलरेडी इस समय 6G स्पीड और उसके ट्रायल पर काफी आगे तक रिसर्च कर चुके हैं। तो इंडिया नहीं चाहता है कि उनसे पिछड़े और 5G में जितना टाइम लगा है लॉन्च होने में उतना टाइम 6G में लगे। तो मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस डिकेड के लास्ट तक हमें 6G इंडिया में अपने खुद के बल पर देखने को मिल सकता है। और 2023 की बात करें तो इसमें कुछ ठोस रिपोर्ट भी कमेटी सरकार को सौंप सकती है। इन सब के अलावा एक और बड़ा तहलका इस साल हो सकता है, वो है सैटेलाइट इंटरनेट का। कई सारी कंपनियां इस तरफ देख रही हैं और लाइसेंसिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार से बातचीत कर रही हैं। ध्यान रखिएगा, ट्राई ने और डॉट ने पिछले साल दिसंबर में एक अपडेट रिलीज किया था कि जल्दी ही हो सकता है कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी को लेकर स्पेक्ट्रम ऑक्शन कर सके, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया का यह पहला वाहिद मुल्क होगा जो ऐसा ऑक्शन करेगा। वैसे दोस्तों इसमें संभावनाएं तो फ्यूचर को लेकर बहुत सारी है, क्योंकि अगर सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलती है तो दूर दराज के इलाकों तक ना केबल पहुंचाने की जरूरत है और ना ही ये टॉवर शॉवर लगाने की जरूरत है। बस कहीं पर भी शहर में, बड़े शहरों में आसपास में कहीं पर ग्राउंड स्टेशन बना दिया जाए और वहां से आप कनेक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो 2023 का नक्शा टेलीकॉम इंडस्ट्री के हिसाब से बदलने वाली है या उसमें बदलाव करने वाली है। लेकिन हर एक पे निगाह जरूर पूरे साल दोस्तों हम रखेंगे, ताकि आपको हर एक टेलीकॉम अपडेट से किसी न किसी वीडियो में अपडेट करते रहें। बाकी दोस्तों वीडियो के बारे में कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेगा और वीडियो साथ, तब तक रखिए अपने ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।